हालांकि कल मैंने बेटा 3-4 MCQ क्वेश्चन बता दिए थे, फिर भी मैं एक बार आप स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। कुछ बच्चे आज ज्वाइन हुए तो वो भी समझेंगे क्या और किस तरीके से, ठीक है ना। अभी मैं MCQ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से, थोड़ा सा बीच में कुछ रीडिंग ट्रिक बताऊंगा, कुछ आपको सॉल्विंग ट्रिक भी समझाऊंगा किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना बेटा, ठीक है ना, मैसेज करके। और मैं अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो मुझे लगता है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सभी को पहले मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन सभी को क्लियर आ रही है? मैसेज करके बता दें। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। If 10,000 shares of ₹10 each were forfeited for non-payment of final call money of ₹3 per share, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले इसके अंदर ये है कि आपका शेयर 10 रुपए का है एंड फाइनल कॉल मनी पेमेंट नहीं हुई है 3 रुपए की। तो 10 में से 3 माइनस करोगे तो बेटा इसका मतलब 7 रुपये कंपनी ने रिसीव कर लिया। कंपनी को रिसीव हो गया 7 रुपीज, यानी कंपनी के पास फॉरफीचर का बैलेंस हो गया 7 रुपीज। क्लियर? Only 7,000 of these shares were issued ₹11 per share. इसमें से 7,000 शेयर 11 रुपये पर शेयर इशू हुए एज ए फुल्ली पेड अप। देन व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट? अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ रिमेनिंग 3,000 शेयर। बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड है मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट, यानी कि कितना मिनिमम अमाउंट कंपनी कलेक्ट करे, यानी कि 3,000 शेयर को कितने मिनिमम पर इशू कर सकती है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं जितना हम फॉरफिट करते हैं उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो हमारा बेटा रिसीव्ड हुआ था 7 रुपए का, फॉरफिट किया हमने क्योंकि फाइनल कॉल नहीं मिली है। अब 10 रुपए का शेयर है, मैक्सिमम डिस्काउंट री इशू पर 7 रुपए का हो सकता है, तो हमारा जो री इशू प्राइस होगा वो 3 रुपए पर शेयर होगा। 3,000 शेयर हमने रीइश्यू करने स्टूडेंट, 3,000 शेयर 3 रुपीज से, यानी कि 9,000। यानी कि आप देखो मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट, यानी कि 3,000 शेयर्स को बेटा रीइश्यू करके कंपनी 9,000 कलेक्ट कर सकती है। क्लियर? ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल तो बेटा क्या प्रॉब्लम रही? देखें बेटा क्या दिया है, on 1 April 2022 Galaxy Limited had a balance of ₹8 lakh in security premium account। आप देखो बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपका 8 लाख रुपए का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज बोनस शेयर। कंपनी बेटे बोनस शेयर इशू कर रही है 20,000 10 रुपए वाले, यानी कि 8 लाख रुपए में से आप देखो 2 लाख रुपए कंपनी का एज ए बोनस शेयर इशू यूज हो गया। कंपनी ने 8 लाख में से 2 लाख रुपए बेटा एज ए बोनस यूज कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 6 लाख, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, एंड यूज द बैलेंस, इंपॉर्टेंट वर्ड यूज द बैलेंस, यानी जो बैलेंस बचा 6 लाख, बैलेंस अमाउंट टू राइट ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर। जो बैलेंस अमाउंट बचा बेटा उसको इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए यूज करना है। ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ 2 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो बेटा एक तो डिस्काउंट है इशू पर 10 रुपए कम क्योंकि 100 का डिवेंचर है, और दूसरा 5 का प्रीमियम पर हमें पेमेंट करना है। तो टोटल कितना हो गया? 10 एंड 5 15।
बेटे 2 लाख डिवेंचर है, 2 लाख डिवेंचर 15 रुपीज से, 2 लाख डिवेंचर 15 रुपीज से अगर हम बात करें तो ये टोटल हमारा लॉस बनेगा 30 लाख, 30 लाख का। अब इस 30 लाख रुपए में से बेटे हमारे पास 6 लाख का प्रीमियम है ऑलरेडी, जिसको कि हम यूज कर लेंगे, तो बैलेंस बच गया 24 लाख। आपसे पूछा था अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर फॉर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वुड बी, तो P&L से आप कितना चार्ज करेंगे? P&L से चार्ज करेंगे बच्चे 24 लाख, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो 8 लाख का था उसमें से हमने 2 लाख रुपए तो बोनस के लिए यूज कर लिए, बैलेंस हमारा बचा 6 लाख। ये 6 लाख बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना? 10 का डिस्काउंट, 5 का प्रीमियम, टोटल 15 रुपए। 2 लाख डिवेंचर 15 रुपए से 30 लाख, 6 लाख प्रीमियम का यूज कर लिया, 24 लाख बचा। ये 24 लाख बेटे स्टेटमेंट ऑफ P&L से हम चार्ज कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C who were sharing profit and loss in the ratio 4:3:2 decide to share the future profit loss in the ratio 2:3:4 with effect from 1st April 2023 and extract of their balance sheet as at 31st March 23 एज। क्या दिया बेटा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ 65,000। आप जानते हैं वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए यूज होता है। अब इसके लिए नीचे देखो क्या दिया हुआ अलग से, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन a certain amount of claim on workman compensation was determined कुछ अमाउंट क्लेम का बेटा डिटरमाइन किए हैं, फॉर विच बी शेयर ऑफ लॉस अमाउंटेड टू 5,000, जिसमें बी के हिस्से का लॉस बेटा 5,000 थे। क्या लिखा हुआ है? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन a certain amount of claim on workman compensation was determined। क्लेम अमाउंट नहीं दिया, इट मींस आपसे क्लेम अमाउंट पूछा जाएगा। The claim for workman compensation would be, अब कितना होगा बच्चे? यहाँ पर देखो बी का प्रोपोर्शन कितना है? 3/9। तो बेटे बी के हिस्से का लॉस दिया हुआ है 5,000, यानी कि ये जो 5,000 है दैट विल इक्वल टू 3/9। तो इट मींस पूरे फर्म का लॉस कितना रहा होगा? 5,000 इंटू 9/3, यानी कि आप देखोगे तो जो आ जाएगा 15,000। बच्चे हमारे पास रिजर्व में ऑलरेडी 65,000 थे, उसके बाद भी हमें 15,000 रुपए का लॉस हो गया। तो रिजर्व में हमारे पास 65 था, 15 का लॉस हमें हो गया, और तो इट मींस टोटल हमने कितना पे किया होगा बेटा? टोटल क्लेम हमने कितना पे किया होगा वर्कर्स को? 80,000। हमने वर्कर्स को टोटल क्लेम पे किया होगा 80,000। दोबारा समझो, बी के शेयर का लॉस दिया है 5,000, बी का शेयर 3/9, 3/9 के लिए बेटा 5,000, तो पूरे फर्म का लॉस 15,000। कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी 65,000 का है, तो 65,000 का रिजर्व, 15,000 का लॉस, रिजर्व पूरा इस्तेमाल हो गया, उसके बाद भी लॉस हो गया, तो बेटे टोटल क्लेम हमको 80,000 का पे करना पड़ा। ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, इसमें बेटे इसका सेकंड पार्ट, A, B and C are in partnership business. A used 2 lakh belonging to the firm without the information to other partners. A बेटा 2 लाख रुपए इस्तेमाल कर रहा है फर्म का अदर पार्टनर्स को बताए बिना, एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 35,000, और 35,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस अमाउंट, which decision should be taken by the firm to rectify this situation? कौन सा डिसीजन इसके लिए बेटा बेटर होगा? देखो, अगर कोई भी पार्टनर फर्म की किसी भी एसेट्स को, मनी को इस्तेमाल करता है, तो स्टूडेंट उसे वो पैसा फर्म को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा ए नीड टू रिटर्न ओनली 2 लाख, जी नहीं बेटा 35, ए भी नहीं 35, ए नीड टू रिटर्न 2,35,000 टू द फर्म, यानी कि स्टूडेंट 2 लाख प्रिंसिपल अमाउंट और 35,000 का प्रॉफिट जो उसने कमाया, उसे इन टोटल 2,35,000 वापस करना पड़ेगा। ठीक है? अब बात यहाँ पर ये आती है, सर सपोज अभी यहाँ पर उसे प्रॉफिट नहीं होता, बच्चे प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर ये प्रॉफिट नहीं होता, मान लो अभी उसको यहाँ पर प्रॉफिट की जगह बेटा, मैं मान लेता हूँ प्रॉफिट की जगह अभी उसे लॉस हो जाता, लॉस हो जाता 50,000 का,
तो क्या सर फिर वो फर्म को 1,50,000 वापस करता? तो बेटा अगर लॉस हो जाता तो वो फर्म को 2 लाख वापस करता, यानी कि बाकी के पार्टनर्स लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं थे। हाँ, अगर उसने प्रॉफिट कमा लिया तो फिर उसको 235 पूरा वापस करना पड़ेगा। और अगर बेटा वहां पर अगर लॉस होता, लॉस के केस में उसको वापस करना पड़ता है कितना? 2 लाख। पार्टनर्स 150 नहीं लेते, पार्टनर से बोल देते हमसे पूछ कर थोड़ी तूने फर्म में पैसा लगाया था बाहर कहीं। ठीक है ना बेटा? कोई डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को क्या दिया है? जीएसटी पर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1. G retired and is due towards the firm, including capital balance, accumulated profit, losses, share, revaluation gain amounted to ₹5,80,000. जीएसटी पार्टनर है बेटा और उनका अपना जी का फर्म में जो शेयर आ रहा है सारा कुछ 580 आ रहे हैं, यानी कि सब कुछ मिला के बेटा 5,80,000 का आ रहे हैं। उसमें उसकी कैपिटल भी है, प्रॉफिट में भी शेयर है, रिवैल्यूएशन का गेन, सब कुछ मिला के जो हम वर्किंग करके निकालते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। जी वाज बीइंग पेड 7 लाख इन फुल सेटलमेंट। सर उसको पेमेंट ऑफर हो रही है 7 लाख की, और जबकि उसका अमाउंट फर्म में निकलता है 580, यानी कि उसको देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं बेटा? 120, 1,20,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट दे रही होती है फॉर गिविंग दैट एडिशनल अमाउंट 120। दिया भी है उन्होंने लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, 120 दिया भी है। एस वाई डेबिटेड फॉर 40,000। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें एस को बेटा 40,000 से डेबिट किया है। डिटरमाइन द गुडविल ऑफ द फर्म। आपने फर्म की गुडविल डिटरमाइन करनी है बच्चे की। देखो सीधी सी बात है, जी रिटायर हो रहा है, जी का प्रोपोर्शन कितना है? 3/6। बेटे 3/6 के लिए जो गुडविल है, 3/6 का मतलब हो गया 1/2। 1/2 बेटा, 3/6 का मतलब क्या हो गया? 1/2। तो 1/2 के लिए गुडविल 120 है, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी बेटा? फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो, सिंपल ओरल सवाल है। फ्रैक्शन आप रिवर्स करोगे तो पूरे फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी 2,40,000। उसमें बहुत ज्यादा कहीं डिटेल में जाना ही नहीं है। जी रिटायर हो रहा है, जी का प्रोपोर्शन 3/6 है, 3/6 यानी कि 1/2, 1/2 उसके शेयर की गुडविल 120, तो पूरे फर्म की 240। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट आप देखोगे अन्नू, बानू एंड चानू आर पार्टनर। चानू हैज गिवन ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000। मिनिमम प्रॉफिट गारंटी 8,000 दे रहे हैं बाय द फर्म। फर्म सफर्ड ए लॉस 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म को लॉस हो रहा है 5,000 में। बेटे इसमें थर्ड पार्टनर सी है, उसको गारंटी दी हुई है सी को 8,000 की, और फर्म को हो रहा है लॉस। ठीक है ना बेटा? क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बानू बिल बी। बानू यानी कि अदर पार्टनर, उसका कैपिटल अकाउंट का क्या हुआ? बेटे देखो सी को तो हमें 8,000 रुपए देने ही पड़ेंगे प्रॉफिट के, क्योंकि मिनिमम गारंटी है, और फर्म को लॉस हुआ है 5,000 का। क्या भाई लॉस हो या कुछ भी हो, उसे तो देनी है। तो देखा जाए तो टोटल लॉस हो गया 13,000, और ये 13,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि बेटे 6,500 और 6,500। आपसे पूछ रहे हैं बानू यानी बी का अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो बच्चे बी का अकाउंट 6,500 से डेबिट हो जाएगा, लॉस के केस में डेबिट होगा। ठीक है ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? मैसेज करके पूछ सकते हैं बेटा, कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रहे हैं? 12 के अंदर Rancho Limited took over assets of ₹20 lakh from PK Limited by paying 30% through bank draft. देखो 20 लाख का 30%, 6 लाख रुपए ड्राफ्ट से पे कर रहे हैं, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। बच्चे 20 में से 6 माइनस करोगे तो बचेगा 14 लाख। और जब भी नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर निकालते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं, इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं। इशू प्राइस 100 + 10 यानी कि आ जाएगा हमारा 110।
जब आप 14 लाख को डिवाइड करोगे स्टूडेंट 110 से, 14 लाख डिवाइडेड बाई 110, ये नंबर्स हमारे निकल के आएंगे 12,727.2727 फ्रैक्शन में आ रहे हैं। नॉर्मली बेटा फ्रैक्शन में शेयर इशू नहीं किए जाते। जो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है बेटा, इसके अंदर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है अलग से 0.2727, इसको कैश में पेड करना होगा। तो एक्चुअल में सर नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू होंगे? एक्चुअल में नंबर ऑफ शेयर की बात करूं तो बेटा इश्यू होंगे 12,727। ये आपके नंबर ऑफ शेयर इश्यू होंगे 12,727। द एंट्री टू बी पास्ड बाय रंचो लिमिटेड फॉर सेटलमेंट विल बी। तो बेटा जब आप 12,720 के शेयर इश्यू करेंगे, 100 रुपीज का वन है, तो देखो एंट्री आ जाएगी पीके लिमिटेड डेबिट, इसमें आपका बी ऑप्शन आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ 20 लाख टू शेयर कैपिटल 12,000। अभी देखो ऊपर हमने निकाला था कितने शेयर आए थे बेटा 12,727 कंप्लीट शेयर इनटू 100, ये हो गया। प्रीमियम की बात करूं 12,727 इंटू 10, ये प्रीमियम हो गया। सर कैश निकला था हमारा 6 लाख रुपए का, लेकिन स्टूडेंट आप एक चीज देखो इसमें 0.2727 ये भी तो पे करना है बेटा। अब 0.2727 आप पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 0.2727 स्टूडेंट पे करेंगे, इसको देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप भी लिख लेना। अगर आपके पास टूगेदर विद का सैंपल पेपर है उसी से कर रहा हूं मैं। 0.2727 इंटू 110, शेयर जो इशू हो रहा है 110 पर इशू हो रहा है, बच्चे 30 रुपये आ जाएगा, 29.99 आ रहा है, यानी 30 रुपये, ये कैश में पेड हो जाएगा। तो ध्यान रखें जब भी कभी शेयर डिवेंचर फ्रैक्शन में आते हैं, ये फ्रैक्शन में इशू नहीं होंगे बेटा। फ्रैक्शनल पोर्शन जितना भी डेसिमल वाला पोर्शन है वो आपका कैश में पेड होगा, ठीक है ना। बोलो किसी स्टूडेंट ने कोई बात पूछनी है इसमें? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ और सिंपल ट्रिक से बता रहा हूँ। क्वेश्चन 13 बच्चे देखेंगे, क्वेश्चन में 13 बहुत सिंपल ट्रिक से बताऊंगा इसे। कंपनी फॉरफिटेड 3,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 3,000 शेयर फॉरफिट करें 10 रुपए वाले, ऑन विच ओनली ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम हैज बीन पेड। बेटा 5 रुपए कंपनी को रिसीव हुए, शेयर होल्डर ने पेड किए, उस 5 रुपए में 1 रुपए का प्रीमियम है, तो इसका मतलब स्थिति क्या बन गई 4 + 1, 4 की कैपिटल और 1 का प्रीमियम। प्रीमियम को बेटा फॉरफिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। कैपिटल पोर्शन कितने का है 4 रुपए का। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बेटा कैपिटल क्रेडिट होती है। आउट ऑफ दीज फ्यू शेयर्स वर रीइश्यूड, इसमें से कुछ शेयर रीइश्यू किए एट ए डिस्काउंट और ₹1 पर शेयर, 1 रुपए के डिस्काउंट पर। बेटे आप देखो हमें 4 रुपए का फायदा हुआ था क्योंकि हम कैपिटल को शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं, ठीक है ना। 4 का फायदा हुआ और 1 रुपए का डिस्काउंट है, 1 रुपए का डिस्काउंट और रीइश्यू है, तो देखा जाए तो नेट हमारा जो प्रॉफिट बच गया वो 3 का बच गया। और ये क्या कह रहे हैं बेटा, आउट ऑफ दीज फ्यू शेयर्स वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर वर एंड 6,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल ईयर। कैपिटल ईयर में 6,000 ट्रांसफर हुए। हाउ मेनी शेयर्स वर रीइश्यूड, आपने नंबर ऑफ शेयर्स बताने, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेटा रीइश्यू हुए। सीधा सिंपल 6,000 रुपए ट्रांसफर हुए बेटा, नेट फायदा पर शेयर कितना है बेटे 3 रुपए का, 3 से डिवाइड कर दूं 2,000 शेयर्स, ओरल भी हो सकते हैं, 2,000 शेयर आपके बेटे रीइश्यू हुए होंगे। फिर समझो ऑन विच ओनली ₹5 पर शेयर हैज बीन पेड, यानी शेयर होल्डर ने 5 रुपए पेड किए थे, कंपनी को 5 रुपए रिसीव हुए थे, इसमें 4 कैपिटल का और 1 प्रीमियम का। आप जानते हैं फॉरफीचर में केवल कैपिटल ही क्रेडिट करते हैं, प्रीमियम क्रेडिट नहीं करते। तो बेटा 4 रुपए का फायदा हुआ एज ए कैपिटल, 4 रुपए का फायदा हुआ है एज ए कैपिटल, और 1 रुपए का नुकसान हुआ रीइश्यू पर, तो नेट जो प्रॉफिट बना वो 3 का बना स्टूडेंट। अब 6,000 ट्रांसफर हुए डिवाइडेड बाई 3 पर शेयर, 2,000 शेयर निकल के आ जाए बेटा, सीधा सिंपल, ठीक है ना। 15 इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, ये आपको जरूर मिलेगा चाहे आपका कोई भी सैंपल पेपर सेट, मतलब कोई भी सेट आए आपको।
किसी भी सेट के अंदर आप हो, आपको ये मिलेगा जरूर कन्फर्म, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन एक आना है। क्या करें, ए एंड बी आर पार्टनर, डी ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टरली ड्राइंग है सर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम चार्ज हो रही है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग अमाउंटेड टू 9,000। ड्राइंग ऑफ बी वर्थ, अब बी की ड्राइंग कितनी होगी बेटा, यहाँ पर जो ड्राइंग की जा रही है वो कब की जा रही है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, कोई बच्चा मैसेज करके बताए कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट के लिए कितने मंथ अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, संदेश आ जाए भाई। 4.5। 4.5 देखो कैसे बताएं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, बिल्कुल सही बताया, 4.5 मंथ ही होंगे बेटा। और 4.5 मंथ किस तरीके से आएंगे, देखो बेटा 4 क्वार्टर्स होते हैं और एट द एंड ऑफ क्वार्टर लिखा हुआ है, तो पहले क्वार्टर की जब एंड में जाएगा तो रिमेनिंग बचेंगे 9 मंथ, और लास्ट वाले क्वार्टर के एंड में होगा तो 0 मंथ, डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड आ जाएगा 4.5 मंथ। एवरेज पीरियड आएगा बेटा 4.5 मंथ। यस, सही बोला, ठीक है ना। अब आप बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फॉर्मूला आपका भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू आप जानते हैं टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 4.5 मंथ। बेटा इंटरेस्ट हमें 9,000 की दी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9,000 अपॉन में देखो इधर 100 और 12 है, तो जो ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 एंड 12, और डिवाइड अगर आप करोगे तो डिवाइड में बेटा 15 आ जाएगा और 4.5 महीने आ जाएंगे। इससे क्या होगा, डायरेक्ट निकल के आएगा आपका ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग अपॉन 15 एंड 4 एंड 5, 1,60,000। लेकिन स्टूडेंट 160 पर एनम आया पूरे साल का, और हमसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ठीक है, डी ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो आपको पर क्वार्टर बताना है। पर क्वार्टर के लिए 4 क्वार्टर से डिवाइड कर दो, साल में 4 क्वार्टर होते हैं बेटा, 40,000 पर क्वार्टर, ठीक है ना। आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो नीचे अपॉन में फिगर होगी ना वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखोगे, श्याम, गोपाल, अर्जुन आर पार्टनर कैरिंग ऑन गारमेंट बिजनेस। श्याम विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है बेटा, तो पहले वाले का आएगा 12 मंथ, लास्ट वाले का आएगा 3 मंथ, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 7.5 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। गोपाल विड्रॉ गारमेंट अमाउंटिंग टू 15,000। गोपाल ने कपड़ा ही विड्रॉ कर लिया। सर पार्टनर अगर ड्राइंग कर रहा है, चाहे वो इन कैश कर रहा हो या इन काइंड कर रहा हो, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। एक चीज मैं यहाँ पर बेटा आपको मैं क्लियर कर दूं, देखो ड्राइंग 2 तरीके की होती है। 2 तरीके से कैसे, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आउट ऑफ प्रॉफिट होगी या इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट होगी, अगर आप प्रॉफिट की उम्मीद में प्रॉफिट से पैसा निकाल रहे हैं, बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, तो उसी पर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करेंगे तो फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई नहीं होगा। कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। बहुत सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगर कैपिटल में से विड्रॉ किया जा रहा है तो उसमें बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई नहीं होगा। बाकी का अगर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन में बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो कैश में हो या फिर काइंड्स में हो, कपड़ा निकाला है, गारमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू फ्लड विक्टिम, जो फ्लड विक्टिम यानी बाढ़ पीड़ित लोग थे उनको बांटने के लिए निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अर्जुन विड्रॉ 20,000 फ्रॉम इच कैपिटल। देखो बेटा साफ साफ लिखा हुआ है 20,000 फ्रॉम इच कैपिटल। कैपिटल में से विड्रॉ किए 20,000, तो अर्जुन के केस में तो इंटरेस्ट लगना नहीं है भाई। The partnership deed provide for interest on drawing 10% per annum. The interest on drawing charged from Shyam, Gopal, Arjun at the end of the year. तो अर्जुन के केस में तो लगेगा नहीं। आप ये देखो अर्जुन का नील कहाँ लिखा है, सी और डी में लिखा है। अब बात आती है
अर्जुन से पहले गोपाल दिया है, गोपाल ने 15,000 निकाले पूरे साल में। आप जानते हैं अगर डेट नहीं दी होती है बेटा तो फिर हम 6 मंथ का निकालते हैं इंटरेस्ट। तो 15,000 10% करोगे तो 15,000 आएगा बेटा, और 15,000 का आधा कर दोगे तो कितना आएगा 750, 750। आप देखो 750 कहाँ दिया है, ये दिया, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। चाहो तो श्याम का भी निकाल लो, ऐसे करके डायरेक्टली आपका निकल के आ गया ठीक है ना, ऑप्शन सी। मैंने इसे रिवर्स अप्रोच से किया क्योंकि मुझे मालूम था अर्जुन के केस में इंटरेस्ट लगेगा नहीं, गोपाल का कोई टाइम पीरियड दिया नहीं है तो 6 मंथ का लगना है। 15,000 का 10% यानी कि बेटा 1500, 6 मंथ का 750, और श्याम का आप जैसे चाहे वैसे निकाल लो, 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। श्याम की ड्राइंग कितनी दी हुई बेटा, 10,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 40,000 पर जब आप निकालोगे 10% 7.5 महीने का, तो बेटा ये आ जाएगा 2500। ठीक है ना। चलो इसके बाद में करा रहा हूं 16। क्या दे रहे हैं, ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रूप ब्रदर्स है ना हैड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹1,50,000। आप देखो कैपिटल 1,50,000 की है, एक्सटर्नल लायबिलिटी दी हुई है 35,000, कैश बैलेंस दे रहे हैं 8,000, P&L डेबिट बैलेंस दे रहे हैं आपको 7,000। If realization expenses and loss on realization amounted to 5,000 and 25,000 respectively, the amount realized by sale of assets is। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया एसेट्स को बेचने से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ। तो एक बार क्वेश्चन को समझो बेटा, फिर क्या है, यहाँ जो इंफॉर्मेशन दी है वो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप चाहो तो एक मेमोरेंडम टाइप की ओपनिंग बैलेंस शीट एक रफली वैसी बना सकती हूँ, जैसे कैपिटल आपको दी हुई है 1,50,000 की, एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको दी हुई है 35,000 की, कैश बैलेंस आपको दे रहे हैं बेटे 8,000 का, और P&L डेबिट है तो आपको आप जानते हो एसेट्स में आता है 7,000। बस अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 185, और स्टूडेंट ये आ गया 185। 185 में से 15 माइनस करोगे तो हमारे सन्ड्री एसेट निकल के आ जाएंगे सर। सन्ड्री एसेट्स कितने के आएंगे हमारे, 1,70,000। ये हमारे सन्ड्री एसेट्स आ गए। ठीक है ना। अब आपसे पूछा है कि भाई कितना अमाउंट एसेट से रियलाइज हुआ, तो आप जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाते हैं, लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो जितना होता है उतना ही पेड करना होता है। तो आप लायबिलिटी को लेकर बॉदर ना हो, पूरा रियलाइजेशन ना बनाए, ठीक है ना। मैं तो इसमें तुम्हें शॉर्ट में भी बता दूं, 1,70,000 रुपए जो है, 5,000 रुपए का लॉस 1,75 हो गया, और इधर 5,000 रुपए के एक्सपेंसिव है, सॉरी 175, और 25,000 का लॉस है, तो 175 में 25 आप माइनस करोगे तो 1,50,000 आ जाएगा। अब सर ये निकाला कैसे, आप जानते हो एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं, एक्सपेंसेस पेड किए 5,000 वो भी यहाँ लिखते हैं, और जब आप टोटल करते हो तो लॉस आता है तो लॉस को यहीं तो लिखते हो 25,000 रुपए का। तब वो लायबिलिटी तो लिखे ही नहीं आपने। लायबिलिटी मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि लायबिलिटी अगर मैं 35,000 लिखूंगा तो पेमेंट भी 35 का ही करूंगा, अननेसेसरी मैं अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज करूंगा। तो बेटा ये 175 हुआ, 1,75,000, और 25 माइनस करूंगा तो कैश रियलाइज निकल के आ जाएगा ऑलरेडी कितना बेटा, 1,50,000, जो कि मैंने आपको ओरल करके बताया था। अगर किसी बच्चे का मैथ थोड़ा सा भी शार्प है तो वो यहीं से ऑटोमेटिकली पता कर सकता है, 150 35 यानी 185 हो गया, 15 माइनस किया 170, और बेटे लॉस यहाँ प्लस हो जाना है 25,000 माइनस। बोलो बेटा कोई डाउट। ये हमारे सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन 16 था। एक मिनट इसके पार्ट बी में देखो अगर कोई क्वेश्चन अच्छा सा दिया हो। हाँ पार्ट बी में 22 पेज पर है, पेज नंबर 22। देखो ये दिया हुआ सेकंड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि बोनस शेयर जब हम इशू करते हैं तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्या इफेक्ट आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कोई इफेक्ट नहीं आता सर इसका, क्योंकि बोनस शेयर फ्री में इशू होते हैं, प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया जाता है। हमें जो प्रॉफिट दिए हैं उनको हम कैपिटलाइज करते हैं, इसलिए बोनस शेयर का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट में। थर्टी देखना बेटा क्या दिया, क्वेश्चन जरूर बहुत बड़ा दिया है लेकिन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्या दिया सर इसके अंदर, आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है अभी क्या,
क्या दे रहे हैं मैडम? तो आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 10% बैंक लोन दे रहे हैं, 23 में नील लिखा हुआ है, 22 में 1 लाख, यानी ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग नील है। इसका मतलब हमने बैंक लोन पेड किया होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल रेज ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल रेज्ड का मतलब होता है इशूड, हमने शेयर इशू करके पैसे कलेक्ट किए 3 लाख। 10% बैंक लोन वाज रीपेड ऑन 1/4/2022। 10% बैंक लोन हमने पेड किया। डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000। ड्यूरिंग द ईयर बेटा डिविडेंड रिसीव हो रहा है 20,000 का। डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर 2021-22 50,000, बट ओनली 20,000 वाज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर ने केवल 20 अप्रूव किया तो वही आएगा बेटा, 50 नहीं आएगा। ठीक है ना? फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपसे पूछ रहे हैं, तो बच्चे किस तरीके से, देखो बैंक लोन पेड हुआ 1 लाख का, उसके बाद इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर की अगर मैं बात करूं तो बेटा इक्विटी शेयर कितने के इशू हो रहे हैं? 3 लाख रुपए की। बैंक लोन 1 अप्रैल को पेड हो गया तो उस पर इंटरेस्ट वाली कोई बात आएगी नहीं। अगर वो मिड में एंड में पेड होता तो इंटरेस्ट एक थी। डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000। डिविडेंड रिसीव बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। डिविडेंड प्रपोज लेकिन 20,000 ही अप्रूव हुए, तो 20,000 का ही पेमेंट होगा। तो बच्चे 3 लाख में से अगर आप 1,20,000 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 1,80,000 प्लस का। इनफ्लो आ जाएगा बेटा 1,80,000। 1,80,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बताओ बेटा कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है? पहले अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं। हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई पॉइंट पूछना है पहले इसमें? ये जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था उसमें से मैंने आपको बताया किस तरीके से हम एमसीक्यू टैकल करेंगे। आप 1-2 बार बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी सी स्पीड भी पुशअप होगी। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं बेटा? बोनस शेयर वाला बता दीजिए। ओके, बोनस शेयर वाला पॉइंट एक बार देखेंगे बच्चे। बोनस शेयर में आ रहे हैं भाई, पूछ रहा है बच्चा। बोनस शेयर का हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 29। 29। क्वेश्चन नंबर 29 था भाई बोनस का। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रहे थे? ये क्या देखो, बोनस शेयर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके इश्यू किए जाते हैं शेयर होल्डर को। नॉर्मली कंपनी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयर होल्डर में। अगर कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर को तो बेटा उसके पास से कैश निकल जाएगा, और कंपनी कैश देना नहीं चाहती। कंपनी क्या करती है, जितने का प्रॉफिट देना है उतने के बराबर उसे शेयर दे देती है। सर एंट्री क्या पास होती होगी? एंट्री पास होती होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट बांटा जाएगा तो प्रॉफिट कम होगा। और टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर। अब कंपनी शेयर इश्यू करेगी, बोनस का पेमेंट करेगी, तो बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट उसको कैश तो देगी नहीं बेटा, है नहीं? दासू माइक म्यूट करो बेटा अपना। जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं अननेसेसरी माइक अनम्यूट ना करें। बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू, और बेटा आप इसको शेयर इशू कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे, क्या इशू कर रहे हैं? टू शेयर कैपिटल। अच्छा ध्यान दो, जब भी आप शेयर इशू करते हो कैश के लिए तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ बेटा नगद शेयर इशू नहीं हो रहे हैं, यहाँ हम अपने बोनस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरीके से बोनस से बोनस कट गया, एंट्री आ गई शेयर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसमें ना तो कैश आया और ना ही कैश गया, इसलिए इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं करते। और बताओ बेटा, और किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी है? बोलो। तो इसके बाद पेज नंबर 23 पर 37 पर आए बेटा। थोड़ा सा लास्ट एग्जाम वाले हम देखते हैं, उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे। ठीक है ना बेटा?
लास्ट ईयर के पेपर से, जिससे आपको आइडिया हो कि भाई इस तरीके के एमसीक्यू आएंगे और ऐसे हम कर पाएंगे। सीबीएसई ने जो अपना सैंपल पेपर दिया, हो सकता है उसमें थोड़े से डिफिकल्ट, आपको लग रहा हो पता नहीं डिफिकल्ट है कैसे होंगे, लेकिन इजी है, प्रैक्टिस करेंगे होंगे। और ये लास्ट ईयर आ चुका है पेपर ऑलरेडी, तो कुछ बता रहा हूँ इसमें, देखो थोड़ा सा बेटा क्या है ध्यान से देखें। फर्स्ट बता रहा हूँ, Nita and Samara partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Their fixed capital 90,000, 2,10,000 respectively. They admit Mithali on 1st April 2022 as a new partner for 1/5 share in future profit. मिताली को एडमिट कर रहे हैं 1/5 के लिए। मिताली brought 1,50,000 as a capital. The value of goodwill of the firm on मिताली admission. अब बेटा गुडविल पूछी हुई है और मजे की बात है इसमें कोई मेथड तो लिखा नहीं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब है हेडरिंग गुडविल। और देखो ओरल कैसे करेंगे, मिताली आ रही है 1,50,000 ला रही है 1/5 के लिए, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, आप रिवर्स कर दो फ्रैक्शन को, 5/1 यानी कि 750 ये पूरे फर्म की हो गई। और इस पूरे फर्म की कैपिटल में से, ठीक है ना, मदिया ये लाइन वाइन नहीं करो बेटा, ठीक है ना, बच्चे का नाम भी आता है मेरे पास, कौन क्या कर रहे हैं, फालतू चीज नहीं करो एक्टिविटी। तो बेटा 7,50,000 रुपए, 7,50,000 इन टोटल, 7,50,000 पूरे फर्म की कैपिटल आ गई, और इसमें से सारी कैपिटल माइनस करेंगे, 90,000, 2,10,000 और 1,50,000, तो तीनों को टोटल करो कितना बनेगा बेटा, 90 और 210, 3 लाख एंड 450, तो 450 बच्चे माइनस कर दोगे तो ओवरऑल निकल के आ जाएगा 3 लाख रुपए गुडविल। इस तरीके से आप देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, निकल के आ रहा है 3 लाख रुपए गुडविल। ठीक है ना मैडम, कोई डाउट किसी बच्चे को? इसी तरीके से सेकंड देखो क्या दिया है, ध्यान से देखना, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं रेशियो के जो ओरल सॉल्व हो जाते हैं, और जो ओरल सॉल्व होते हैं उनकी टेक्निक समझना। अब मैं ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने जो बताया था वो पूरा सॉल्व करके बताया ना। बीना एंड रिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/8 शेयर, 3/8 के लिए एंट्री दे रहे हैं, विच सी एक्वायर्ड 2/8 फ्रॉम बीना, 1/8 फ्रॉम रिया। अब जानते हैं फ्रॉम लिखा होता है तो डायरेक्ट माइनस करते हैं, और वैसे भी इन दोनों का टोटल 2/8, 1/8 करोगे तो 3/8 के इक्वल हो गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बीना कितना होगा बेटा, बीना रिया सिया का न्यू रेशियो। तो बच्चे देखो यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये 5/8 है और नया वाला भी 3/8 के लिए आ रहे हैं, तो अपॉन में जो डिनोमिनेटर यूज हो रहा है वो इक्वल है, तो ये 5 हिस्से के लिए आ रहा है और ये 2 हिस्से अपने पास से दे रहा है, तो इसका हिस्सा बच गया 3, ये 3 हिस्से के लिए है, और ये बेटा इसको अपने पास से दे रहा है 1 हिस्सा, तो इसका बच गया कितना 2, और ये भाई साहब कितने के लिए आ रहे हैं 3 के लिए, नया रेशियो हो गया 3:3। कैसे आया सर ये, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल था, यहाँ भी 8 था और यहाँ भी 8 था, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। समझ आया बेटा, ये थोड़ा सा आपको घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये चीजें आपकी निकल के आती हैं, डायरेक्ट वाली ट्रिकी चीजें ये आपको यहाँ काम में आएंगी, और जब आप आगे सीयूटी भी देंगे तो उसमें भी काम आएगी बेटा, ठीक है ना, वहां भी आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखेंगे बेटा थर्ड, नेक्स्ट आप थर्ड देखो बेटा क्या दिया हुआ है, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में बच्चों को दिक्कत होती है, वो समझ ही नहीं पाते क्या है, तो मैं एक बार रीडिंग करके थोड़ा सा समझा रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था, आज बता रहा हूँ, देखो किस तरीके से। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business which is carried on by all or any one of them acting for all। जी हाँ सर, ये स्टेटमेंट सही है, डिफाइन दी हुई है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी गई है बेटा। इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, अगर कोई भी पार्टनर उसी नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर एंड कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, और फर्म से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, he shall account for and pay to the firm all profit made by him her in that business। अगर उसने उस बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट कमाया है तो वो उसका पूरा हिसाब देगा और उसको पे भी करेगा। ये भी सेंटेंस सही है, सही दोनों ही है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सर ये तो हम आंसर में भी देख के लगा देंगे टिक, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ए सेंटेंस सही है, बी भी सही है, तो अगर ए जो सेंटेंस दिया अगर उसकी कोई एक्सप्लेनेशन होती तो वो क्या होती, क्या हो सकती थी इसकी एक्सप्लेनेशन सही? इसमें हम ये लगा देते कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ले रहा। बताने की स्थिति में, हाँ भाई, कोई स्टूडेंट इस बात को बताएगा कि अगर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती इसकी? बड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करें जो भी स्टूडेंट है, नहीं तो फिर मैं उनको रिमूव कर दूंगा, उनको दिक्कत आएगी। अगर आप क्लास ले रहे हैं सुने चीजों को बेटा। हाँ भाई, कोई बच्चा बताने की स्थिति में है इसके अंदर? सुनो सर, ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस क्रेडिटेड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लास्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि ये बताता हमारा एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप।